वेलकम टू द CPW वर्ल्ड। आज हमारे साथ है डॉक्टर प्रवीण जैन, जो एक MD हैं पीडियाट्रिक होम्योपैथिक में। आइए डिटेल में जानते हैं उन्हीं के बारे में उन्हीं से। वेलकम टू द CPW वर्ल्ड सर। सर हमारे व्यूअर्स को आपके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण जैन है। मैं एक MD होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और पिछले 26 सालों से मैं मुंबई में होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे क्लिनिक के ब्रांड का नाम है होम्यो केयर, जो कि विश्व की एकमात्र पीडियाट्रिक होम्योपैथिक क्लिनिक है। आपने वैसे बहुत तो होम्योपैथिक क्लिनिक देखी होगी, लेकिन हमारी क्लिनिक जो है वो एक्सक्लूसिवली बच्चों के लिए हमने डेवलप करी है। उसका रीज़न ऐसा है कि मैंने काफ़ी रिसर्च करा है बच्चों पे, और मैंने बच्चों में होम्योपैथी का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं इसके ऊपर कुछ बुक्स भी लिखी हुई है। तो उस बुक के बेसिस के ऊपर हमने ये क्लिनिक डेवलप की है। तो हमारे क्लिनिक का यूनिक पॉइंट क्या है कि हमारे क्लिनिक में हमने एक स्पेशल रूम बनाया है जिसको हम लोग चाइल्ड ऑब्जर्वेशन रूम बोलते हैं। तो जैसा कि होम्योपैथी में होता क्या है कि हम लोग जब बच्चों की हिस्ट्री लेते हैं या हम किसी भी पेशेंट की एक हिस्ट्री लेते हैं, तो हम लोग को उसके बेसिक नेचर के बारे में जानना ज़रूरी है कि ये इसका बिहेवियर क्या है, इसका नेचर क्या है, ये अलग अलग सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है। तो बच्चों में अभी हम जब बच्चे को जब नॉर्मल सेटअप क्लिनिक में हम बात करते हैं या हम उसको देखने की कोशिश करते हैं, तो बहुत बार हमारे को जो चाहिए वो इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है। तो इसलिए हमने एक रूम बनाया है जिसको हम लोग चाइल्ड ऑब्जर्वेशन रूम बोलते हैं। और उस रूम में हमने क्या किया, हमने बहुत अलग अलग तरीके के टॉयज़ रखे हैं। उसमें कुछ बुक्स रखी है, कुछ गन्स या कुछ ऐसे एग्रेसिव टॉयज़ रखे हैं, कुछ एनिमल्स रखे हैं। और हम क्या करते हैं, हम बच्चे को उस रूम में छोड़ देते हैं और इसकी हिस्ट्री लेते हैं। तो हम देखते हैं कि बच्चों का नेचर क्या है। तो जिसको पढ़ाई की तरफ रुचि होती है वो बुक्स उठा के पढ़ने लगता है। कोई बच्चा अगर एग्रेसिव है तो वो एग्रेसिव टॉयज़, वो गन से लेके, वो तलवार से लेके खेलना शुरू करता है। कुछ लोगों को जिसको एनिमल से प्यार होता है वो एनिमल्स को तरफ उसका रुझान ज़्यादा रहता है। तो इस तरीके से हम उस बच्चों का एक नेचुरल एनवायरनमेंट में उसकी नेचुरल रिएक्शंस देखने की कोशिश करते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए। और ऐसे हमारी आज पूरे इंडिया में हमारी टोटल 17 ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया, जिसमें कि हमारे मुंबई में 4 ब्रांचेस है, दादर, भांडुप, गोरेगांव और वाशी पे। और फिर दिल्ली में भी हमारी ब्रांचेस है, चंडीगढ़, पंजाब वगैरह। हमारे टोटल वैसे 17 ब्रांचेस है, जहाँ पर ये यूनिक पद्धति से हम लोग बच्चों में नेचर जान के उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ओके सर, ये ऑस्टिन के जो बच्चे होते हैं उनको कैसे स्पेशल करते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा अभी। ऑटिज़म, तो पिछले 12 सालों से मैं इस पे काफ़ी रिसर्च कर रहा था ऑटिज़म के ऊपर, और मैंने काफ़ी सारे लेक्चर्स भी दिए हैं जिसमें मैंने डॉक्टर्स को ट्रेन कराया कि ऑटिज़म में आपको ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए। तो ऑटिज़म में होता क्या है कि बच्चे काफ़ी टाइम बोलते नहीं है, या उनका रिएक्शंस अलग अलग तरीके से करते हैं, या उनके बहुत सारे सेंसरी इश्यूज होते हैं। तो मैंने अपने 12 साल के रिसर्च में एक ऐसा यूनिक मेथड डिज़ाइन किया है जिसमें हम बच्चों का नेचर, उसके बिहेवियर और उसके सेंसरी इश्यूज़ को हम प्रॉपर इंटीग्रेट करके हम उसमें ट्रीटमेंट करते हैं। और आज की तारीख में मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि हमने पिछले 12 सालों में, मैंने स्टार्ट में इनिशियली मुझे भी काफ़ी तकलीफ हुई उन बच्चों को मैनेज करने में या अंडरस्टैंड करने में, लेकिन हाल ही के पिछले 3 या 4 सालों में हमने ऐसे बहुत सारे बच्चे को और उनके पेरेंट्स को एक बहुत अच्छा एक सॉल्यूशंस दिया है, जिनमें हम बच्चे को काफ़ी हद तक हम नॉर्मल की तरफ ले जा रहे हैं। और ऑटिज़म में मैंने देखा है कि 2 टाइप के ऑटिज़म होते हैं, एक होता है प्राइमरी ऑटिज़म और एक होता है सेकेंडरी ऑटिज़म। तो प्राइमरी ऑटिज़म के केसेस में हमारे को ऑलमोस्ट 69% से 70% तक हमारे को अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, जिसमें कि हमने उनके बच्चों को ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल हमने किया है, और आज वो काफ़ी नॉर्मल स्कूल में जा रहे हैं। ओके, ऑटिज़म के केस में जब हमारे बच्चे होते हैं वो नॉर्मल में और ऑटिज़म में स्टार्टिंग में पता नहीं चलता, ठीक है सर? वो क्या सिम्टम्स में जो हमें डिफाइन कर देता है कि ये ऑटिज़म की बच्चा ऑटिज़म की तरफ जा रहा है? हाँ, तो उसमें ऐसा है कि
जब सबसे पहला सिम्टम ये होता है कि बच्चा आपसे जब बात करता है तभी आपसे आँख नहीं मिला होता है। दैट मीन्स हम उसको बोलते हैं कि लॉस ऑफ आई कॉन्टैक्ट। और ये पेरेंट्स को यूजुअली पता चलता है जब बच्चा 18 महीने 20 महीने का होता है और वो देखते हैं कि उनका बच्चा बोलता नहीं है या वो आँख से आँख मिला नहीं रहा है या अपनी ही दुनिया में रहता है। लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस से मैंने अभी हमारे काफ़ी पेरेंट्स को गाइड किया है और मैं उनको ट्रेन कर रहा हूँ कैसे बच्चों में आपको ऑटिस्टिक सिम्टम्स एज अर्ली एज 9 मंथ्स 10 मंथ्स भी हम उसको डायग्नोस करके हम उसको समझ पाते हैं। तो ऑटिज्म के वैसे तो मुख्य 3 सिम्टम्स होते हैं। एक है कि आंखों से आंख नहीं मिलाना, दैट इज लॉस ऑफ आई कांटेक्ट। एक होता है कि बच्चे में एक काफ़ी रिपीटेटिव मूवमेंट्स होती है, वो एक ही चीज़ को बार बार दोहराता है। जैसा कि अगर वो कोई टॉय लिया, अगर एक कार ली तो वो कार के व्हील को ही बार बार उसको देखता है। या काफ़ी बच्चे हैंड्स को फ्लैप करते हैं तो हैंड फ्लैपिंग वगैरह होती है। और तीसरा एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है कि वो सोशलाइज नहीं होता, वो किसी से मिलता नहीं और अपने ही दुनिया में रहता है। तो ये 3 मुख्य सिम्टम्स है ऑटिज्म के, जिससे हम बच्चे को ऑटिज्म डायग्नोस करते हैं। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन सर, ऑटिज्म के पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करें, वो कैसे अपने बच्चे को केयर कर सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं वो, और उनके लिए एक छोटा सा मैसेज बता दीजिए। बस सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर में ऑटिज्म है तो आप सबसे पहला होप मत हारिए। एलोपैथिक या बाकी सिस्टम में ये बताया गया है कि इसका ये बीमारी लाइलाज है, उसका कोई इलाज नहीं है। और मैं आपको आज इस आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये लाइलाज नहीं है। होम्योपैथी में और स्पेशली होम्यो केयर में हमने काफ़ी सारे ऐसे बच्चों को और पेरेंट्स को मदद की है जो ऑटिज्म से पीड़ित है। तो हमारे पास एक अच्छा रिजल्ट है और ये लाइलाज बीमारी नहीं है। हाँ, उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा था। प्राइमरी ऑटिज्म में अच्छा रिजल्ट है, सेकेंडरी ऑटिज्म में थोड़े रिजल्ट्स कम है। पर आप निराश मत होइए, जरा भी निराश मत होइए। इसका इलाज है, होम्योपैथी में इसका असरदार इलाज है। और अगर हमारे को राइट हिस्ट्री मिलती है तो आपका बच्चा नियर नॉर्मल या नॉर्मल स्कूल में भी वो जा सकता है। दूसरा मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको बहुत अपने बच्चों के साथ, स्पेशली मदर्स को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को बहुत जितना आप सिखा सकते हो अपने बच्चे को, उतना कोई थेरेपिस्ट या वो नहीं सिखा सकते। तो आप क्या करिए कि जो थेरेपिस्ट में आप जा रहे हैं, जैसा कि ओटी हो गया या स्पीच थेरेपी हो गया, आप वो चीज़ सीखिए कि वो लोग कैसे करते हैं। और फिर आप अपने बच्चे को, आप खुद उसको उस थेरेपी को, बच्चे को मैनेज करने की कोशिश करिए। देखिए, एक बच्चा जो होता है वो सबसे ज़्यादा अपनी माँ से सीखता है। तो अगर मदर्स ने अगर अपने बच्चे में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया और अगर उन्होंने उसको मेहनत करी और वो जो थेरेपी जो सिखा रहे वो खुद सीख के अगर उसने मदर ने बच्चों में देने की कोशिश की तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखे हैं मैंने। ऑटिज्म की फैमिली, ऑटिज्म बच्चों की फैमिली अगर आपके साथ जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकते हैं सर? तो वैसे तो हमारी ब्रांचेस है, जैसा मैंने कहा, हमारे 17 ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया। और मुंबई में हमारी 4 ब्रांचेस है। तो आप हमारे कोई भी ब्रांच में जा सकते हैं। मेरे असिस्टेंट्स डॉक्टर्स जो है वो कम्प्लीटली ट्रेंड है मेरे अंडर इन ऐसे बच्चों को मैनेज करने के लिए। लेकिन जैसा कि ये बीमारी काफ़ी रैम्पेंट है और भी बहुत सारे जगह पे हम इस बीमारी को हम पा रहे हैं। तो मैंने क्या किया है, हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है और उस सॉफ्टवेयर को हमने भी ऑनलाइन अपलोड किया है। तो ऐसे पेरेंट्स हैं जो फिजिकली मेरे पास आ नहीं सकते या हमको मिल नहीं सकते, उनके लिए हमने एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया है जिसमें कि एक लिंक दिया हुआ है। वहाँ पर जाके पूरा एक फॉर्म भर सकते हैं। वो फॉर्म भरने के बाद मैं उस फॉर्म को मैं पूरा एनालाइज करने के बाद हम एक वीडियो कॉल से वीडियो सेशन अरेंज करते हैं, जिसमें मैं पेरेंट्स से पूरा और भी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो लेता हूँ। और फिर बच्चों के मैं कुछ वीडियो क्लिप्स मंगाता हूँ, जिसमें कि 4 या 5 मिनट की बच्चे की वीडियो क्लिप्स मैं देखता हूँ। और देखने के बाद, डिस्कस करने के बाद हम उनका ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो फिजिकली जिनको मुंबई आना पॉसिबल नहीं है, उनके लिए हमने ये ऑनलाइन सिस्टम बनाया। तो दोस्तों, ये है हमारा चाइल्ड ऑब्जर्वेशन रूम। हम क्या करते हैं कि हम बच्चों को इस रूम में छोड़ देते हैं, फिर वो बच्चा करता क्या है, हम कैमरे के माध्यम से उसको देखते हैं और उसका नेचर फाइंड आउट करते हैं।
जैसे कि कोई बच्चा है, वो जब आता है तो वो अपने आप को, उसको बुक में इंटरेस्ट है, तो वो बुक उठाता है और वो बुक पढ़ने की कोशिश करता है। तो पता चलता है कि ये बच्चे को पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। कुछ बच्चे आते हैं जो कुछ एनिमल्स के टॉय से खेलने लगते हैं, या कोई बच्चा आता है जो वो गाड़ियों से खेलने लगता है। कुछ बच्चे गाड़ियों को अच्छे से खेलते हैं, तो पता चलता है कि उनको गाड़ियों में इंटरेस्ट है या उनका नेचर कैसा है। कुछ बच्चे जो बहुत प्यारे होते हैं, वो कोई बड़े से सॉफ्ट टॉयज को लेके उसको लेके हक करके बैठते हैं और उसी से खेलते हैं, तो इससे उनके नेचर पता चलता है। कुछ बच्चे होते हैं जो, जैसे कि ये अभी हमने डरावने टॉयज रखे हैं, तो ये टॉयज देख के इतने डर जाते हैं कि रोने लगते हैं, तो इससे उसके पता चलता है कि ये डरपोक बच्चा है या बहुत मस्तीखोर बच्चा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये डरावना टॉयज देख के इसको खेल के इसको मारते हैं, इससे पता चलता है कि ये बच्चा तो डरता है, जरा भी नहीं डरता है, जबकि ये तो उल्टा और भी एग्रेसिव है और बिना एकदम करेजियस बच्चा है। कुछ बच्चे होते हैं वो अलग अलग, जैसे हीमैन वगैरह ऐसे कैरेक्टर्स से बहुत इम्प्रेस होते हैं और वो उस कैरेक्टर्स में घुस जाते हैं, जैसा कि आयरन मैन हो गया, कैप्टन अमेरिका हो गया, तो उनको इस तरीके के टॉयज में काफी इंटरेस्ट होता है। तो हम ये सब इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके हम देखते हैं कि बच्चे का नेचर क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, जो कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत वाइटल है। उससे हमारे को उसके एग्जैक्ट नेचर के बारे में पता चलता है। तो इस तरीके के हमारे सब क्लिनिक में और हमारे 17 के 17 ब्रांचेस में हमने एक चाइल्ड ऑब्जर्वेशन रूम बनाया है, जो कि हमारे को पूरा बच्चे के उसके नेचर में और इंफॉर्मेशन में हेल्प करता है। थैंक यू। अभी हमारे साथ थे डॉक्टर प्रवीण जैन। अगर आपको लगता है कि आपको वो कोई भी मदद कर सकते हैं, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर उनसे मिल सकते हैं इन डिटेल पे। थैंक यू वेरी मच।